यस, कोना वेंकट बोल रहा हूँ। तुम्हारी शादी किसी भी दिन करने के लिए कोना इधर खाली नहीं बैठा है, समझे? अगर तुम्हें मुझसे शादी करानी है तो डेट चेंज कराना पड़ेगा। भाई को जानते नहीं, वो बहुत खतरनाक है। अच्छा, ऐसा क्या? मुझे डरा रहे हो? तो आजा, दो हाथ कर लेते। तुझे तो मारने के लिए चाकू या बॉम्ब जैसे हथियार की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये कोना खाली हाथ चलाता है और सामने वाला सीधा ऊपर। मुझसे पंगा मत लेना, कुरुक्षेत्र बना दूंगा। नमस्कार कोना सर। आप लोग कौन है श्रीमान? हाय सर, गुड आफ्टरनून सर। अरे रुको, मुझे जमीन जायदाद नहीं खरीदनी है। लेकिन सर हम और मुझे किसी भी तरह का कोई लोन भी नहीं चाहिए। हम तमिलनाडु के अन्नामला यूनिवर्सिटी के होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं। तमिलनाडु के अन्नामलई यूनिवर्सिटी? अगर तमिलनाडु से हो तो तमिल में बात करो ना। सर, तमिल में बात करेंगे तो पूरी दुनिया कैसे समझेगी? कितना बेवकूफ आदमी। हम आपके साथ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं सर। ठीक है, समझ गया। तुम लोगों को प्रोजेक्ट का काम सीखना है तो तुम्हें 7 स्टार होटल में जाना चाहिए। कोना के पास क्यों आए? सर, कोना कैटरिंग कोई सस्ती चीज नहीं है, ये तो एक ब्रांड है। आपके साथ प्रोजेक्ट करने के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं, पर माँ ने सिर्फ हम 5 की चुना है। माँ? हाँ सर, ये देखिए, मैं बेवकूफ हूँ क्या? पूरे तमिलनाडु की माँ सर। लाओ दे दो। ये लो। वो मैं तुम लोगों की बातों से तो कुछ और ही समझ बैठा था। इतना मत सोचिए सर, जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखिए। कभी के टाइप करने पर गूगल में कटरीना कैफ आती थी, लेकिन अब तो सिर्फ कोना आते हैं। सूप के लिए कोना, चाय के लिए कोना, सांबर के लिए कोना, कलरफुल कोना, मसाला कोना, कोना कर्ड। सच में मेरा इतना नाम है? जैसा मैंने पहले कहा, कोना सिर्फ एक नाम नहीं, इट्स अरे सुनो, मेरे लिए काम करके तुम्हें क्या मिलेगा? हमें व्हाइट हाउस में ओबामा को उपमा खिलाने का मौका मिलेगा। ओबामा को उपमा खिलाने का मौका? हाँ। फिर तो जरूर करना पड़ेगा। चलो। हाय। हाय। फिर कभी मैडम की शादी में बैंड को 5 मिनट लेट कराएगा? बोल। अरे बाप रे, देर से आने पर ये लोग मारते भी हैं यार। चल, मुझे उसकी खबर करते रहना। सुनो, इस मकान के सामने नारियल फोड़ो। और वो जो खाली जगह पड़ी है ना, वहाँ पर एक बड़ा सा लेकिन खूबसूरत टेंट लगाओ। ठीक है सर। सर स्पीड क्या होगी? इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अरे देख क्या रहे हो? सूर्य प्रताप जी के लिए कुर्सी लेकर आओ। कोना जी, आप शादी की तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ, ये तो पहले से तैयारी में जुटे हुए हैं। क्या तैयारी करते हैं आप? ये लोग कौन है? वो क्या है कि तुम लोग अलग अलग क्यों बोले हो? हाँ, अभी बताता हूँ। सर, हम होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं। अमीर खानदान में शादी के वक्त सारा आयोजन करते हैं। खाना पकाना, सजावट, ये सारा काम हम मिलकर बढ़िया तरीके से संभाल लेते हैं। पैसा आपका होगा, मेहनत हमारी होगी, चमक आपकी होगी, सजावट हमारी होगी, लोग आपके होंगे, देखभाल हमारी होगी। हमारा यही धंधा है। फिलहाल तो हम शहरों में यही काम कर रहे हैं, लेकिन सर इसे जल्द ही गाँव में भी चालू करने वाले हैं। सर का दिल बहुत बड़ा है ना सर? सर, हम इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत इस मंदिर जैसे पावन घर से करना चाहते हैं। तुम्हारा कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कोना। सुनो, कोना को एडवांस दे दो। ठीक है, चलो। थैंक्स सर। सर, अब तो आप खुश है ना? खुश होने की तो बात ही, आते ही एडवांस जो मिल गया। अच्छा सुनो, तुम लोग आज अच्छी तरह आराम कर लो, कल से काम शुरू करना है। ग्रैंड जर्नी, आधा रास्ता तो पार कर लिया। मत भूल मेरे दोस्त की अभी तक शादी हुई नहीं है। मुझे नहीं लगता हम इस घर से निकल भी पाएंगे। सुन, बहादुर को एक ही बार मौत आती है, लेकिन कार तो रोज मरा करते हैं। यार, मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत कर, मैं बहुत ज्ञान ले चुका हूँ। किस्मत से एक बार तो हम उनसे बच चुके हैं, लेकिन अगली बार पकड़े गए तो वो गर्दन सर से अलग कर देंगे। मेरी जान, कुछ भी कर यहाँ से निकल ले। चलो सब भाग निकलते हैं। ये क्या ट्विस्ट है लकी? मैं अपनी शादी के लिए तुम लोगों की जिंदगी जोखिम में नहीं डालना चाहती, इसलिए फैसला बदल डाला है। तुम तो बड़ी दयालु हो। तुम इस रिश्ते को इसलिए तोड़ रही हो क्योंकि तुम हमारी जान बचाना चाहती हो। चलो चलो अबे, भाग ले। रुक। ये क्या, तुम अपनी प्यार की कुर्बानी दे रही हो? कौन सी कुर्बानी? मैंने अपना प्यार किसी और पर शिफ्ट कर दिया है। शिफ्ट कर दिया? रिस्क लेने से तो यही बेहतर है। अच्छा, कौन है वो बदनसीब? और कोई नहीं, तुम हो। मेरी माँ, तुम मुझसे शादी करने की सोच रही हो? मुझे अपने गले में टाइम बम नहीं बांधना। तुमसे शादी करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत मजबूत हो तुम। सुन लो, या तो तुम अपना इरादा बदल लो, वरना ये श्रीनिवासन अपनी जान दे देगा। मुझ पे दया कर अम्मा, अपना फैसला बदल दे। अरे बदल दे। अबे सुन, अपना मुंह बंद कर और चल। ये क्या है? मकान तो डरावना लग रहा है। हाँ? हाँ? यही है ना?
ए, तू शर्मा क्यों रहा है? अरे वो तो शर्माएगी नहीं, इसीलिए मैं शर्मा रहा हूँ। क्या यार? कैसी है तू? शर्माने का काम भी दूसरे से करवा। गणपति बप्पा। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? मैडम जी। दरअसल मैं आपसे कुछ देर बात करना चाह रहा था, पर संभव नहीं हो पा रहा था, तो मैं वो। क्यों, गले में खराश है? घबराओ मत, मैं मजाक कर रही थी। तुम में कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, बड़े बोरिंग से हो। एनीवे, कहो क्या कहना है। ये हमारे घर की रीत है कि हमारी होने वाली बहू इस घुंघरू को स्वीकार करे। ये आपके पैरों में बहुत खूबसूरत दिखेंगे। बस इतना ही, या फिर बसंती की जैसा नाच के भी दिखाऊं? मैं इसे आपके लिए बहुत प्यार से लेके आया था और आप ऐसा कह रही हैं। हेलो, तुम ना ख्वाब देखना छोड़ ही दो। अगर मैं गलती से भी तुम्हारी बीवी बन गई, तुम्हारा कहा नहीं मानने वाली। ये क्या कह रही हैं आप? मुझसे कोई उम्मीद भी मत रखना, और मैं जिंदगी में तुम्हारा कहा नहीं मानने वाली, अभी नहीं और कभी भी नहीं। हट सामने से। क्या बात है? माँ, आपने देखा वो कैसे बात कर रही थी? बिना घुंघरू पहले ही चली गई। इस लड़की में तो संस्कार नाम की चीज ही नहीं है माँ। ये लड़की हमारे घर में कैसे निभा पाएगी? अरे पागल, ये घुंघरू वुंघरू जैसी सस्ती चीजें छोड़। जानता नहीं, वो करोड़पति बाप की बेटी है। जरा दिमाग लगा, जो लक्ष्मी घर आ रही है उसके लिए दरवाजे बंद मत कर, समझा? यस यस यस, ग्रैंड सक्सेस। हर्षद को उमा देवी पसंद नहीं। आजकल अच्छी लड़की मिलना कितना मुश्किल है। कहाँ से लाओगे अच्छी लड़की? अपनी आंखें खोल लो, अपनी आंखें खोल लो। ये देखो सामने। अरे कहाँ से लाओगे ये तो बताओ। है ना, अपनी लकी है ना। वाह, ये लड़की तुझे नजर नहीं। अरे ये तो टॉम बॉय, ऐसे कौन पसंद करेगा? हाँ यार, मैं तो भूल गया था कि वो इसे भी पसंद नहीं करेगा। बुरा ना मानो तो मेरे पास भी एक अच्छा आइडिया है यार। क्या आइडिया है? क्यों ना हम इसी को संस्कारी बना दे? कैसा लगा आइडिया? ए, संभल के, हमें अपनी पहचान छिपा कर रखनी होगी। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे बाप रे! कोना से पंगा नहीं लेना, इमली का पेस्ट बना दूंगा। सर वो क्या है कि अपनी असली पहचान बताओगे या फिर मैं जाकर सब कुछ सूर्य प्रताप जी को अभी बता दूं? मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। चुप कर। क्या हो रहा है ये खुसुर पुसुर क्या है? मैं तुम लोगों को जानता हूँ, कान खोल के सुन लो। मुझे झूठ से नफरत है, सच सच बताओ। सर, आपको उत्तराखंड मालूम है ना? वो किसे नहीं मालूम? उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, वहाँ सब कुछ डूब गया, सब बह गया। हाँ सर, हम सबका घर भी उसी बाढ़ में डूब गया। लेकिन ये तो स्टालिन फ्लड था, पायलिन फ्लड कैसे कह रहे हो? सुबह में पायलन और शाम में स्टालिन। आपने टीवी पर वर्दलोक अपार्टमेंट की तबाही तो देखी होगी। हाँ देखी है ना। हम वहीं पर रहते थे सर। लेकिन वो 3 बार कैसे गिरी? सर वो गिरी एक ही बार थी, लेकिन टीवी में 3-3 बार दिखाया था। और हम सब उसके बाद रोड पर आ गए। मैंने तो खाना भी भेजा था, मिला नहीं क्या? खाना मिला ना सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बताएं कि हम आपके इतने आभारी हैं कि हमें अपना मुंह दिखाने में भी शर्म आ रही है। शर्माओ मत। सच में सर, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ठीक है, रहने दो। मुझे तुम लोगों पर दया आ रही है। सच में सर? अब भिखारियों पर क्या गुस्सा सर, आप करूं धोती मैं? पहने भगवान का रूप है। अब आज से तुम लोग सूर्य प्रताप से बिल्कुल नहीं डरोगे। तुम्हारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब तुम सबके साथ मैं भी। सर आप क्या है ये? मैं दरवाजे पर खड़ा होकर तुम लोगों की सारी बातें सुन रहा था। जल्दी बोलो, मुझे सारा सच इसी वक्त जानना है। सुना तुम लोगों ने मैंने क्या कहा? पहले तमिलनाडु की कहानी बताई, फिर उत्तराखंड की। असली माजरा क्या मैं है? बताता हूं ना सर। बोलो, क्या कहना है? ये बड़ी ही लंबी और दुख भरी कहानी है सर। हम दोनों जुड़वा भाई बहन हैं और मैंने इसे पाला है, लेकिन ये हर्ष से प्यार करती है और इसकी शादी के चक्कर में ही हमें ये सब ड्रामा करना पड़ा। तुमने मुझे इस्तेमाल किया, क्यों? सही है ना? हटे, बकरा, बलि का बकरा बनाया मुझे। नहीं सर, और मैं बेवकूफों की तरह तुम्हारी बातों में आ गया। असली बात यह है कि तुम दोनों जुड़वा हो। अच्छा बेवकूफ बनाया। हाथ ऊपर करो। कैसे यकीन करूं कि तुम लोग जुड़वा हो? अगर तुम दोनों जुड़वे हो तो एक हाथ ऊपर करे तो इसका भी होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। मैंने चुटी तुम्हें काटी, लेकिन दर्द से नहीं हुआ। जुड़वे कैसे होते मुझे नहीं पता क्या? मैंने हेलो ब्रदर 100 बार देखी है। सच सच बताओ, तुम सूर्या और शंकर को क्यों मिलाना चाहते हो? अगर मैंने सच बोल दिया तो ये मुझे मार डालेगा। अब छोड़िए ना सर इस बात को, मैं सब संभाल लूंगा। तो क्या वो लोग कुंभ के मेले में बिछड़े नहीं थे? मेरी बात सुनिए सर, उन लोगों ने कल रात एक सीक्रेट मीटिंग रखी थी। वो सब साथ में ही हैं। शादी के लिए वो लोग कब के राजी हैं। असल में ये शादी और पैलेस, ये सब एक ड्रामा ही है।
अरे ये क्या बके जा रहा है? ये ड्रामा कैसे हो सकता है? सर असल में पैलेस में 2 शादी का इंतजाम हुआ है क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत करीब हैं, क्योंकि दोनों का आपस में प्यार है और मुझे इस बात की खबर अच्छा, है। अभी अभी तुम सीक्रेट मीटिंग के बारे में क्या कह रहे थे? वो मैं ये कह रहा था कि इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई है। जिम्मेदारी तुझ पर है। तुझे आलू और मूली में अंतर मालूम नहीं, जिम्मेदारी तेरी। मैं अभी बात सर करके एक आता हूँ। मिनट, उनका आदेश है कि ये जानकारी किसी को ना बताई जाए, क्योंकि अगर ये बात किसी और को मालूम पड़ी तो अच्छा नहीं होगा। उनको लगता है राज रखना बहुत आसान है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जान बच गई। अच्छा ये बताओ, मुझे एक घोटाला समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? उन्होंने कहा कि अगर ये नाटक मैंने अच्छे से किया तो मेरी शादी इससे करा देंगे। और लगे हाथों हर्ष की शादी इससे करवा देंगे सर। ओहो, उस लड़के से इस लड़की की शादी करवाएंगे। लगता है काफी फायदा है तुम्हारा। तो फिर तुम लोग कर क्या रहे हो? किसी को भी ढूंढ लो और सेटल हो जाओ। आपकी भी लड़कियां हैं? तेरी तो मेरी लड़की पे नजर डालेगा। लेकिन मैं कहती हूँ उसने अभी तक अपनी दोस्ती नहीं भूली है और इसीलिए वो खुद आया था और अपना पहला वेडिंग कार्ड आपके लिए रख कर गया है। देखिए ऐसा करने से अब क्या होगा? सर आपको उनका प्लान मालूम नहीं है? क्या मालूम नहीं है मुझे? मैं सब पे राज करता हूँ और यहाँ तो मुझे असिस्टेंट के रोल के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। अरे सर, सिचुएशन को भी तो रोल को डिमांड करने का मौका मिलना चाहिए। बकवास सिचुएशन है ये, ऐसा कहीं थोड़े होता है। मैं इस शादी में एक स्विच बोर्ड के जैसे हूँ, मेरे बगैर कुछ नहीं होगा। मुझे इस ड्रामा में शामिल करो, समझ गए? सभी को रोल मिल गया लेकिन मुझे नहीं मिला। यहाँ मेरी हालत तो गली के कुत्ते से भी बदतर हो गई है। ये कहाँ गया? ये कैसी आदत है तुम्हारी? तुम तब तक लड़कियों का पीछा करते हो जब तक वो तुम्हें पसंद ना करे, और एक बार जब पसंद कर लेती है तो अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में गोल हो जाते हो। देखो अब ये सब नहीं चलेगा। हाँ श्रुति, एक बार प्राइवेट प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए तो हमें कहीं भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे जाना होगा, चलो हटो। अरे गया किधर? सर आप कॉमेडी बहुत अच्छा करते हैं। तुम तो गायब हो गए थे, कॉमेडी कहाँ देखी तुमने? सर मैं कब से आपके साथ ही हूँ और आपकी बात ही सुना हूँ, लेकिन आपका जोक कमाल का अरे है। बाप रे, मैं जोक कर रहा हूँ। हाँ सर। तुम्हें पसंद आया? हाँ सर। क्या कह रहे हो? ऐसी बातें करके मुझे कंफ्यूज मत करो यार। सर आप खामखा कंफ्यूज हो रहे हैं। अरे कंफ्यूजन की तो बात ही यार, सिचुएशन ही ऐसी है। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा ना तो मेरा दिमाग पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। अरे अपने ड्रामा में मुझे भी शामिल करो ना मैं यार। समझ गया सर। फिर से सन्नाटा छा गया। श्रुति प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा मूड नहीं है। पर मेरा तो कर रहा है ना। तुम कुंवारी हो ना, इसलिए इतनी गर्मी चढ़ रही है। चलो हटो यहाँ से। ये बटला कहाँ चला गया? अरे सर आप वहाँ क्या झांक रहे हैं? अरे जरा इधर आ। हाँ? इस बार मैंने जोक भी नहीं मारा और तू हंसा भी नहीं। हाँ सर, आपने जोक भी नहीं मारा। हाँ। और आप चेहरे से दुखी भी लग रहे हैं। ए, तेरे गायब होने पर तो मुझे हैरत हुई, लेकिन मैं दुखी किस लिए होऊंगा? मेरे लिए सर। अबे तेरी तो तू इतना बड़ा सगा रिश्तेदार नहीं है मेरा। सर मुझे लगता है आपको कुछ हो गया है। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन लगता है थोड़ी ही देर में सब कुछ हो जाएगा। अंगूर की जगह लंगूर। ये बटला दीवार में गोबर की तरह क्यों चिपक गया? आप देखना, मैं जल्द ही आपको कहानी में खींच के लेके आऊंगा सर। लेकिन अभी तो किसी ने खींचा था। इम्पॉसिबल, खींचना तो मुझे है। अरे कहानी में नहीं, रूम में खींचा था। आपको किसी ने चुम्मा तो नहीं दिया ना? चुम्मा? चुम्मा तो मैंने लिया, बोरों का, दीवारों का। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका वहम है। तू वहम की बात कर रहा है, मेरा दिमाग यहाँ धुआं हो रहा है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, इस नाटक में जल्दी सर आप इस अड्डे पर क्यों आ गए? तुम नहीं लाओगे तो क्या हुआ? मैं खुद इस कहानी में आ गया हूँ। कौन लाया आपको? रस्सी। रस्सी नहीं, ये कौन है? मेन विलन। मेन विलेन? ये तो अंडरवियर का मॉडल लगता है। देखिए सर, आप जल्दबाजी में कुछ भी मत कीजिए। इससे तो मैं निपट लूंगा। आता हूँ इसका हिसाब करके। सुनिए मेरी बात। वेलकम टू डोमिनिक वर्ल्ड। डोमिनिक वर्ल्ड? गलत फहमी में है तू, डॉबरमैन जैसा लग रहा है। थोड़ी देर रुक तू, तुझे बताता हूँ तू क्या है। चले ये बता, ये किडनैप ड्रामा किस लिए? बताता हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम मलेशिया। फैक्ट्री डालने के लिए मैं मैनेगनापल्ली में एक जगह देखने के लिए आया था। वाटर थैंक यू। थैंक यू। वाओ, इंडियन ब्यूटी। अरे ये क्या किया? वो चिल्लाई और फिर सूर्य प्रताप और शंकर गोपाल दोनों ने फैसला सुनाया और मेरा पासपोर्ट अपने कब्जे में कर लिया और मुझे एक धागा दिया। बांध दो इसे। नो! ओके। और वो मंगलसूत्र बांधने पर मजबूर किया और मुझे मेंटली टॉर्चर किया। लेकिन अब मैं ये क्या है? मैं पहले से यहाँ हूँ और मुझे इतना छोटा सा रोल? ये आखिर में आया और तुमने इसको इतना बड़ा रोल दिया। मलेशिया से आया हूँ, बिजनेसमैन हूँ।
नहीं सर, वो ये तो कोई जूनियर आर्टिस्ट लगता है। मार डालो इस गधे को। इस कोना से अगर पंगा लिया ना तो चटनी बना दूंगा। वहीं रुक जाओ। एक एक करके मत आओ, सारे के सारे एक साथ आओ। ऐसा मारूंगा ना कि ब्लड ग्रुप का भी पता नहीं चलेगा। सर, आपको मालूम ही आप क्या बोल रहे हैं? मैं करेक्ट हूँ और करंट की जैसे शॉक मारता हूँ। सीरियस क्यों है? आजा ना। मैं जब किसी को आशीर्वाद देता हूँ तो उसकी अंतिम क्रिया हो जाती है। बोल क्या करूँ तेरा?